5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और सारे पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और 4 नंबर 5 नंबर के लिए आते भी हैं। देखे जैसे दिया क्या क्या है आपको, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। इतनी चीज़ें आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 5 गिवन है, d इज इक्वल टू 3 गिवन है, an इक्वल टू 50। फार्मूले सिर्फ 2 ही यूज में आएंगे। पहला कौन सा आपको यूज में आएगा? पहला कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा आप जानते ही हैं sn इज इक्वल टू n अपान 2 अब ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब पता है आपको 2 ही फार्मूले लगेंगे तो आप उन्हीं दोनों का यूज करें। जैसे आप देखिएगा इसमें फाइंड क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे आगे, a भी है गिवन, d भी है और an भी है। तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं देन तब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये आपका an है। an की वैल्यू कितनी है आपके पास गिवन है? 50 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। फिर n लिखा है, n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये n, ये d लिखा है, d की वैल्यू कितनी है? 3। तो देन इम्प्लाइज 50, ये प्लस 5 है तो प्लस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3। आगे चलते हैं, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। एनी डाउट? बन रहा सबसे? आगे देखें, ये 45, ये 3 आपका है, 3 को इसके अपान ला देते हैं इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड कर दीजिए, 3 बन जा 3, 1 बचा तो 15 हुआ। तो 15 में से 3 डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 n माइनस 1। तो देन इम्प्लाइज n इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये माइनस 1 है, माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस 1। तो देन इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16। ये देखें, ये आपको क्या मिल गया है? n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू पहले हमको फाइंड करनी थी, n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। एंड फिर से अभी तो बचा क्या है निकालने के लिए? हमको sn की वैल्यू निकालने के लिए बची है। तो तब यानी तथा यानी एंड sn इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपका? n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये s तो s n, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 16। फिर n, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 16 अपान 2। फिर ये आपका 2, तो 2 है ही, a लिखा है। तो a की वैल्यू कितनी है? ये a की वैल्यू 5 है, ये हमने 5 पुट किया। फिर प्लस n है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16, ये 16 माइनस 1 d की वैल्यू क्या गिवन है हमको? 3, ये हमने 3 भी पुट किया। नेक्स्ट s16 इज इक्वल टू 16 में से 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 16 में से अगर हम 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा? 8। 5 का 2 में इंटू किए तो 10, 16 में 1 माइनस किए तो 15, आई इंटू क्या है आपका? 3। तो s16 इक्वल टू 8, ये आपका 10, 15 का 3 में इंटू करें कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, 15 3 का 45। s16 इक्वल टू 8 इंटू इन दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 45 में से 10 ऐड करेंगे कितना आएगा हमको? 55। अब हम क्या करेंगे? 55 का 8 में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? कितना? 440
40। ये हमको क्या मिल गया, S16, यानी बोले तो Sn की वैल्यू मिल गई। यहाँ चाहे तो n की जगह में ये जो n की वैल्यू 16 मिली है, ये आप पुट करें चाहे ना पुट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझ में। सेकंड नंबर देखिएगा, गिवन a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। फाइंड क्या करना है, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड S13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझिएगा ध्यान से। A गिवन है, A13 भी गिवन है, फाइंड करना है D एंड S13 फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिएगा, देन यानी तो या तब A13 को लेते हैं। जब भी इस प्रकार क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले इसी को लीजिएगा, यानी तो वैल्यू नहीं फाइंड होगी। तो A13 इज इक्वल टू 35, ये A13 है, तो A13 का फार्मूला हम जानते हैं, देन एम्प्लाइज A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। आगे चलें, A प्लस 12D तो मिल गया इक्वल टू 35। ना तो हमको A की वैल्यू गिवन है ना 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो देन एम्प्लाइज 12D इज इक्वल टू +7 है, +7 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा -7। तो देन एम्प्लाइज 12D इज इक्वल टू 35 में 7 माइनस करते हैं। चलिए, तो 15 में 7 माइनस किए तो 8, 2 ये बचा, राइट, सही है। आगे बढ़ते हैं, D इज इक्वल टू 28/12 रिड्यूस कर दीजिए। D इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ये 28 को 12 से मैंने क्या कर दिया, आपस में सिंप्लीफाई यानी कैंसिल किया। 2 7 14, 2 3 6। तो D की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 7/3। आगे समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको S13 चाहिए, तो इसको आप देखें ज़रा, यहाँ 13 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो n की वैल्यू कितनी है, 13 है। Sn इज इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि n की वैल्यू 13 है। तो n जहाँ है वहाँ 13 रखें, a जहाँ है वहाँ 7 रखें, जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ क्या रखें, D की वैल्यू 7/3 रखें। चलिए रखते हैं, S n की प्लेस पे 13, n की प्लेस पे 13, ये आपका 2a लिखा है। a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 7, ये हमने 7 रखा। फिर प्लस n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको, 13 -1 D है। D की वैल्यू अभी अभी हम प्राप्त किए हैं, 7/3 प्राप्त किए हैं। तो 7/3 को हम D की प्लेस पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। आगे चलिए, S13 इज इक्वल टू 13 में से 2 को डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल में आएगा, इसको कॉपी रहने दीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट 2 7 जा 14, 13 में से 1 माइनस कर दीजिए। जब 13 में से 1 माइनस किए तो 12, आइए आपका 7/3। आगे नेक्स्ट सेगमेंट, S13 इज इक्वल टू, ये 13/2, ये 14 प्लस इसको 12 को 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो 3 4 जा 3 चौको 12, 4 का किस में गुणा कर देंगे, 7 में। तो 4 7 28। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 में से 4 ऐड किए तो 12, कैरी 1, 2 1 3 3 1 4 हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो बचा क्या हमारे पास, 13 मल्टीप्लाइड बाय 21, क्या है बेटा, 273। देखिए यहाँ से S13 भी बोला था,
तो S13 की भी वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर दी 273। यहाँ आपको क्या बोला था, D बोला था, तो D की भी वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी 7/3। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर गिवन, इसमें क्या गिवन है A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37। फिर क्या गिवन है D गिवन है, D इज इक्वल टू कितना गिवन है 3। फाइंड क्या करना है A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड S12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखें, सबसे पहले जो प्रश्नों में गिवन रहता है उनको पहले लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो ज्ञात करना होता है उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। चलिए, अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस बताया भी था इसके जस्ट पहले। तो A12 इज इक्वल टू 37 है, तो A12 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। देन इम्प्लाइज A लिखा है, A की वैल्यू फाइंड ही करनी है तो ये लिख दिए। फिर प्लस 11 D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ये हमने D की प्लेस पे रखा, ये 37। देन इम्प्लाइज A प्लस 11 का 3 में इंटू कर दीजिए, तो जब हम 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 का 33, आइए आपको क्या हुआ 37। नेक्स्ट A, ये प्लस 3 है 33 है, तो प्लस 33 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा आपका -33। देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 37 में 33 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 7 में 3 गया तो 4, 3 में 3 गया तो कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब A की वैल्यू हमको मिल गई, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, इतना समझ गए। फिर इसके बाद अगला सेगमेंट देखें, अब हमको A की वैल्यू फाइंड करनी थी, A की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। अब क्या फाइंड करना है S12 एंड Sn इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। आगे चलते हैं, Sn लिखा है, n की वैल्यू कितनी है, यहीं से देखिए यहाँ पास n की वैल्यू गिवन है ना 12, तो यही आप n की प्लेस पे 12 रख दीजिए। यहाँ भी n है, इस n की जगह में 12 रख दीजिए अपान 2। फिर ये आपका 2a लिखा है, तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको अभी 4 प्राप्त हुई है, तो a की वैल्यू हमने 4 रखा। फिर प्लस फिर से n मिला, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यही 12, तो ये हमने 12 पुट किया -1। ये D है, तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये दी गई है, ये D की वैल्यू 3, तो हम D की प्लेस पे क्या पुट कर दिए 3। कोई डाउट? आगे चलते हैं, S12 इज इक्वल टू 12 में से 2 का हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, डिवाइड करेंगे, तो 12 में से 2 का डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमको 6 मिलेगा। फिर 2 का इंटू 4 में करेंगे कितना मिलेगा 8, 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 11। आइए आपका क्या लिखा है 3। कोई डाउट किसी को? S12 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 का इंटू किस में करेंगे 3 में, 11 3 जा 33, तो S12 इज इक्वल टू 6 और 33 में से कितना ऐड करेंगे हम 8, तो कितना आएगा आपको 41। तो S12 इज इक्वल टू 41 क्या करेंगे 6 में इंटू करेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 246। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया S12 की वैल्यू मिल गई। यहाँ से क्या बोला था S12 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी S12 की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर दी 246। फिर क्या बोला था A की भी वैल्यू फाइंड करिए, तो A की भी वैल्यू मैंने कितनी फाइंड कर दी 4। कोई दिक्कत किसी को? ओके, यानी दिया है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। अब फाइंड क्या करना है इसमें, D इज इक्वल टू फाइंड करना है एंड A10 इक्वल टू फाइंड करना। ध्यान से देखें, A3 इज इक्वल टू कितना गिवन है 15, S10 इज इक्वल टू कितना गिवन है 125 और D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A10 इज इक्वल टू हमको फाइंड करना
है। ठीक है, तो A3 है, तो A3 का फार्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब यहाँ देखें आप, A भी आया, D भी आया, लेकिन इन दोनों की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट, इस टाइप क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। फिर इसको लेते हैं एंड यानी और S10 इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125 को लेते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, यहां से देखिएगा रफली, रफ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म। ओके, इतना हो गया था। S10 यहाँ पास गिवन में क्या है, S10 इज इक्वल टू 125, तो S10 इक्वल टू 125 लिखा। अब हम जानते हैं, ये रफ है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपका 10 है, तो ये n की वैल्यू कहलाएगी। तो इस फार्मूले में जो लिखा है मैं रफ में, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे आप, 10। तो ये s, तो ये s, ये n है, तो ये 10 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू फिर से n, तो n के प्लेस पे हमको क्या पुट करना था, 10 पुट करना था, 10 पुट कर दिया। अब इनटू ये आपका 2a लिखा था, ये हमने 2a लिखा। a की जगह में a की वैल्यू मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि a की वैल्यू कहीं भी नहीं दी गई है, तो ये 2a है प्लस फिर से n लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 10, और माइनस 1 था, तो ये -1, फिर आपको ये क्या लिखा है, d, तो d की वैल्यू क्या गिवन है, कहीं नहीं गिवन है, इसलिए हमने d की प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं पुट की। S10 फिर से कॉपी कर दिया। अब हमने 10 में से 2 का भाग दिया तो कितना मिला हमको, 5, फिर ये इंटू 2a था, 2a को कॉपी कर दिया, ये 10 में से 1 माइनस किया तो 9, ये d था तो हमने d को भी लिखा। आगे चलते हैं, ये S10 जो लिखा है, S10 की वैल्यू यहाँ देखेंगे आप, ये 125 है, इसीलिए हम S10 की जगह में क्या पुट कर दिया, 125। फिर इसके बाद ये 5 था कॉपी, ये पूरा हमने कॉपी कर लिया। अब ये 5 जो था इसको हम इसके अपॉन में ला दिया, यानी बटा में आया। इधर क्या बच रहा, सिर्फ वही 2a प्लस 9d, तो 2a प्लस 9d हमें लिखा रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, 125 में से 5 का भाग देंगे, तो 125 में से 5 का डिवाइड किए तो हमको कितना मिल गया, 25। आइए जो था इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब आप देख रहे होंगे एक समीकरण आपको ये मिल गया और एक समीकरण आपको ये मिल गया, 2 समीकरण हमको मिल गए। अब इनसे हमको क्या करना है, a की और d की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपका है क्या, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको पहले हम लिखते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना लिखा है आपका 15, देन इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस 2d है, प्लस 2d को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा माइनस 2d। इक्वेशन नंबर 3, a की वैल्यू यहां से मिली। अब इस a की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहां लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं a का मान जो ये मिला है 15 माइनस 2d, इसको हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं, पहले समीकरण 2 को हम क्या करें, लिख लें। समीकरण 2 है क्या, 2a प्लस 9d, ये 9d इज इक्वल टू 25, ये हमने 25 लिखा। ये 2 था, फिर से 2 को कॉपी, a था, a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है हमको, 15 माइनस 2d प्लस क्या लिखा है 9d इज इक्वल टू 25।
चलिए यहाँ हल करते हैं। 2 का इंटू किस में करते हैं 15 में, तो 2 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 9D है तो 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, जो जिसके साथ ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करिए, मतलब जोड़िए, जो जिसके साथ घट रहे हैं उनको घटाइए। कैसे, ये 9D है, ये -4D है, ये प्लस में है 9D और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, जो नंबर ग्रेटर होगी उसका साइन आ जाएगा। तो 9D में से 4D माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 5D, ये +30 है, +30 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा आपका -30। तो देन इम्प्लाइज 5D इज इक्वल टू 30 में से 25 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको -5। बड़ी नंबर थी इसलिए साथ में उसका साइन भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। D इज इक्वल टू निकालेंगे तो -5 का बटा क्या होगा 5, तो D इज इक्वल टू 5 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा -1। तो D की वैल्यू तो मिल गई, अभी A की वैल्यू नहीं मिली है स्थायी रूप से। तो D की वैल्यू हम कहाँ, A की वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये यहाँ से समीकरण नंबर 3 से प्राप्त करेंगे। पुनः यानी अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3 वी पुनः D का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए इस D के मान को क्या करते हैं समीकरण 3 में रखते हैं। तो क्या है समीकरण 3, A इज इक्वल टू वो 15 लिखा था, ये हमने 15 लिखा, -2 है तो 2 D की जगह में क्या लिख देंगे -1, तो ये हमने -1 लिख दिया। तो देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू ये आपका 15 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये 2 1 कम 2, तो देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 15 में से 2 जोड़ देंगे तो 17। यहाँ से क्या मिल गई वैल्यू हमको A की, यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई हमको D की। हमको A और D की वैल्यू तो मिल गई, पर हमको यहाँ D ठीक है फाइंड हो गया, पर हमको यहाँ फाइंड क्या करना था A10, तो A10 की भी वैल्यू चाहिए। तो इसको पहले समझ लें फिर इसके बाद जब किया तो A की वैल्यू 17 प्राप्त किया और D की वैल्यू -1 प्राप्त किया। एक्चुअली हमको इसमें फाइंड क्या करना था A10 की वैल्यू, D की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमको फाइंड क्या करना था A10। तब A10 इज इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस 9D, तो A10 इज इक्वल टू क्या हो गया A लिखा है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, अब +9 ये D लिखा है, तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो A10 इज इक्वल टू ये 17 प्लस माइनस 9 1 कम 9, तो A10 इज इक्वल टू 17 में से 9 घटा दिए तो कितना मिल गया हमको 8। तो A10 की भी वैल्यू मिल गई एंड आपको D, यानी यहाँ से 2 चीज़ें पूछा था, हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर दिया। ओके, क्वेश्चंस कंप्लीट। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चंस थर्ड का 5th नंबर चलिए पढ़ते हैं। इसमें गिवन है D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। फाइंड क्या करना है A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड A9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, D इज इक्वल टू 5 दिया है, S9 इज इक्वल टू 75 दिया है, A इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है एंड A9 इज इक्वल टू फाइंड करना है। हमने बताया था इसके जस्ट पहले, उसी टाइप से ये भी सॉल्व होगा लगभग। S9 लेते हैं, S9 इज इक्वल टू 75। हम फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, इसकी जगह हमें रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे, देखें n की प्लेस पे क्या लिखा है 9, n की जगह में 9, 2a है। a क्या a की वैल्यू कहीं गिवन है
नहीं गिवन है। एन की वैल्यू कितनी है 9। डी की वैल्यू गिवन है कितना 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है 75। आ रहा सबको समझ में। आगे चलते हैं। देन एम्प्लाइज 9/2 2a 9 में से 1 माइनस कर दें कितना मिलेगा हमको आउटकम्स 8 आई इंटू क्या लिखा है 5 इज इक्वल टू 75। आगे चलते हैं 9/2 ये आपका 2a 8 का 5 में गुणा कर देंगे तो 8 1 40 इज इक्वल टू 75। ठीक है। आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। इस 2 का 75 से इंटू कर देते हैं। ठीक है। तो क्या बचेगा 9 2a है तो 2a प्लस 40 है तो 40 इज इक्वल टू, अभी हमने 2 का इसमें इंटू किया है तो ये आपका 75 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इस 9 को इसके बटे ला देंगे 2a प्लस 40 ये 9 है, 9 को इसके अपॉन में ला देते हैं तो 75 इंटू 2 अपॉन 9 कैंसिल तो हो जाएंगे, रिड्यूस हो गए। 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 6 1 बचा तो 15 3 5 15। ओके। तो 2a इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये प्लस 40 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 40, इसे गुणा कर दीजिए 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50/3 ये प्लस 40 इधर गया तो माइनस 40। तो 2a इज इक्वल टू यहाँ से हमने क्या किया 3 एलसीएम ले लिया तो ये आपका 50 3 का इसमें क्या कर देंगे गुणा तो 3 चौको 12। तो 2a इज इक्वल टू 120 में से 50 घटा देते हैं, बड़ी संख्या 120 है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। 120 में 50 घटाए तो 70, अब बटे कितना है आपका 3। तो a इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये आपका जो 2 है इसका 3 के साथ गुणा हो जाएगा अर्थात -70 अब बटे 3 गुणते 2 35 दूना 70। ओके। तो ये आपका बचा क्या -35 का बटा 3। a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई -35/3। a की वैल्यू कितनी है -35/3 मिल गई, जैसा कि पहले अभी निकाल चुके हैं। हमको चाहिए a9 की वैल्यू। तो a9 का फार्मूला होता है a + 8d। तो a9 तो इसमें से a की वैल्यू मिली क्या d की भी वैल्यू मिली थी। ओके जी। तो a9 इज इक्वल टू a लिखा है, a की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं -35/3 अब +8 ये d लिखा है। d की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में फाइंड थी 5। ओके। तो a9 इज इक्वल टू ये आपका -35/3 8 का 5 में इंटू करें कितना आएगा 8 5 जा 40। तो a9 इज इक्वल टू 3 हम क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये -35 प्लस ये 3 का इंटू किस में करेंगे 40 में करेंगे 3 चौको 12। तो a9 इज इक्वल टू 120 में से 35 का कर देंगे घटा देंगे, क्यों घटाएंगे ये माइनस में है वो प्लस में है और जब दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं यानी अपोजिट होते हैं तो आपस में माइनस हो जाते हैं। तो 120 में से 35 घटाए कितना बचेगा 85/3। ये आपको क्या मिल गई a9 की वैल्यू, वो क्या मिल गई आपको a की वैल्यू। दिस इज कंप्लीट। गिवन a इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8 Sn इज इक्वल टू 90 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा a इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8 Sn इज इक्वल टू 90। हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड an की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे। तो पहले आप क्या कर लें इसको ले लें
एस एन इज इक्वल टू 90, एस एन इज इक्वल टू 90। ये एस एन लिखा है, एस एन का फार्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू का होता है एन अपान 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। ये आपका n लिखा है जो कि वैल्यू नहीं दी गई है। देन इम्प्लाइज ये 2 a लिखा है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n लिखा है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। d लिखा है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, इज इक्वल टू 90। आगे चलते हैं, n अपान 2, 2 का 2 में इंटू करें कितना आएगा आपका 4, 8 एक कम 8, 8 बन जा 8 इज इक्वल टू 90। देन इम्प्लाइज n अपान 2, ये आपका 8n, 8 में से 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 8 में 4 घटाएंगे तो -4 इज इक्वल टू 90। ओके आगे चलते हैं, ये n अपान 2 का अंदर इंटू कर देते हैं, n अपान 2 मल्टीप्लाइड बाय 8n, n अपान 2 का इंटू किसके साथ करेंगे 4 के साथ, n अपान 2 आई इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 90। नेक्स्ट सेगमेंट 2 बन जा 2, 2 चौको 8, ये 2 एक काम 2, ये 2 दूना 4। आ रहा समझ में? आगे चलिए इधर साइड, इधर क्या बच रहा बेटा देखें ध्यान से, n बच रहा, तो n का n में इंटू करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर, और ये 4 आपका है ही, तो क्या मिला आपको 4n स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा 2 और n, तो 2 का n में इंटू करेंगे तो 2n इज इक्वल टू क्या लिखा है 90, तो ये हमने क्या लिख दिया 90। ये 4n स्क्वायर माइनस 2n, ये प्लस 90 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो -90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, ठीक है ना, तो 2 का कॉमन लेना यानी क्या होता है डिवाइड करना, तो जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं अर्थात 2 का क्या हो जाएगा तीनों में भाग लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एक काम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इस 2 को उसके 0 के बटे में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिला 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। कॉपी। अब ये एक हमारा क्वाड्रेटिक यानी वर्ग समीकरण के रूप में है, इसको क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं। तो 45 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 90 आए, लेकिन उनको जोड़ा अथवा घटाएं तो कितना आए आपको -1। तो ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दो का क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं हम 2 और n कॉमन ले लेते हैं, तो 2 भी बाहर आ गया, एक n भी आ गया, तो सिर्फ एक n बचा। 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 आएगा, ये n तो बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से 9 बस कॉमन है तो यहाँ सिर्फ n बचेगा। 9 का भाग 45 में लगा देंगे तो 9 पना 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में भी उभयनिष्ठ कॉमन लेते हैं, पूरे में इन दोनों में से एक लिखते हैं n माइनस 5 और दूसरा क्या लिख लेते हैं 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू फाइंड करेंगे तो +5, -5 उधर ट्रांसफर किए तो +5, फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू एंड 2n अब प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो देन इम्प्लाइज ये 2n तो 2n ही रहेगा, ये +9 है, +9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -9,
तो n इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे तो -9/2। ऐसी स्थिति आ गई, यानी ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ उसी को लेके सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को लेके सॉल्व नहीं करते हैं, राइट। चलिए n की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, हमने n की वैल्यू क्या कर दिया, निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालने के लिए बोलता है, an, तो an तथा यानी एंड an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। n लिखा है तो n की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव वाली 5। a की वैल्यू कितनी गिवन में है, 2। n की वैल्यू कितनी है, 5 -1। ये d लिखा है, d की वैल्यू कितनी है, 8। तो a5 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा तो 4 इंटू 8। तो a5 इज इक्वल टू ये आपका 2 है, 4 अट्ठे 32। तो a5 इज इक्वल टू 32 में से 2 जोड़ देंगे तो 34। सॉल्व हो गया। a5 की यानी an निकालने के लिए बोला था n निकाल दिया, और n निकालने के लिए बोला था तो n भी निकाल दिया। ओके।